हमारे साथ इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राइस के प्राइसेस पर एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के लगातार लोज बनते हुए दिखे हैं और जिस तरह से हायर प्रोडक्शन, हायर इन्वेंट्रीज, हायर क्लोजिंग स्टॉक की बातें अब यहाँ पर की जा रही हैं, आपको क्या लगता है प्राइसेस यहाँ से कैसे मूव करेंगे? देखिए, प्राइसेस के अंदर जो नीचे का ट्रेंड था, जो काफी नीचे प्राइसेस जा रहे थे, अब काफी रुके हैं। और प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस अभी पिछले एक वीक के अंदर लगभग $7 से $8 की बल्कि तेजी देखी गई है। वो तेजी जो है कि अफ्रीकन डेस्टिनेशन के ऊपर नॉन बासमती की बात करें तो नॉन बासमती के अंदर काफी जगह डिमांड बढ़ी है। डेस्टिनेशन के ऊपर अचानक एकदम से समझ में नहीं आया कि कैसे डिमांड निकली, काफी स्टॉक होते हुए भी। अब जो बेनिन की एक मार्केट है, जहां पर के मार्केट अब लोकल के अंदर 13,500 शिफा के अंदर नीचे बिक गई थी, वो पिछले 3 दिन के अंदर लगभग 15,000 से लेकर 15,500 शिफा के ऊपर मार्केट आ गई है। और डिमांड लगातार बनी हुई है। यहाँ भी खरीदार भारत के अंदर काफी तेजी से सक्रिय हुए हैं। और लोकल के अंदर भी जो पारबॉइल्ड राइस के अंदर मंदा आ गया था, जो 28,500 रुपए तक नीचे बिक रहा था, आज 29,250 रुपए के ऊपर टन के पीछे सेल हो रहा है। अब हम फेस्टिव सीजन की बात करें, सबसे पहले तो अपने आपके व्यूवर्स को सबको दीपावली की आने वाली शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और उसके अंदर के बासमती राइस के अंदर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सरसराहट है, क्योंकि फेस्टिव सीजन के अंदर एक गिफ्ट के अंदर भी बासमती राइस की काफी अच्छी डिमांड देखी जाती है। लोग गिफ्टिंग के अंदर काफी बड़ी मात्रा में देते हैं। और विदेशों के अंदर भी एक ट्रेंड चल चुका है कि दीपावली के अंदर राइस इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोगों ने लोगों को धीरे धीरे ट्रेंड को लेकर आए हैं हमारे इसके साथ जोड़ते हुए कि आप राइस के ऊपर दें। और इसी के लिए आज जो उत्साह त्योहार का भारत के अंदर राइस को लेकर भी है, क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी है, इससे बिजनेस सबको मिलेगा। जितने प्राइसेस के अंदर लॉसेस होने थे वो हो चुके हैं, अब इसके अंदर प्रॉफिट का टाइम आया है। और इसीलिए आज जो हम दो डबल सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके, एक तो दीपावली है, ऊपर से भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं 30 और 31 को, उसके लिए भी उत्साह देखा जा रहा है। पूरा वर्ल्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ है और प्राइसेस अब ऊपर जाएंगे। राइट, तो डॉक्टर गर्ग, ये सुनने के लिए अच्छा है कि भावों में एक बॉटम शायद हम बनता हुआ देख चुके हैं और यहाँ से कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। आपने राइस गिफ्टिंग की यहाँ पर बात करी, तो गिफ्टिंग क्या हैम्पर्स के तरीके से होती है? कैसे लोग राइस गिफ्ट करते हैं? राइस इसके अंदर क्या होता है, जैसे 5 किलो की पैकिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आप देखिए, जैसे श्रीनाथ में बासमती राइस के इस साल के अंदर हमने देखा ट्रेंड, हमेशा 5 किलो का पैकेट हमेशा इसके अंदर जितनी सेल पूरे साल में होती है, इसी एक महीने के अंदर हम उतनी सेल अकेले देखते हैं। यदि महीना दर महीना देखें, जितना हम एक लगभग 6 महीने में सेल करते हैं ब्रांड को, उतना एक महीने के अंदर गिफ्टिंग में चला जाता है। और इसको लोग हैम्पर के साथ में देते हैं, क्योंकि एक राइस एक शुभ माना गया है, पूजा के अंदर भी काम आता है। दूसरा, बासमती राइस की खुशबू है, लोग इसको मीठे चावल के रूप में, नमकीन चावल के रूप में त्योहार के ऊपर बनाते हैं और गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। 1-2 साल तक तो उसकी क्वालिटी में बिगड़ता नहीं है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए गिफ्ट में देने के लिए मैं कहूंगा मिठाई के सामने इसको अपने आप में बहुत अच्छी गिफ्टिंग है। एब्सोल्युटली डॉक्टर गर्ग, ये बहुत अच्छा तरीका है देने का। एक्चुअली बासमती राइस है और साथ ही साथ जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ भी है। किस तरह से जैसे आपने कहा एक महीने में पिछले एक साल का शायद गिफ्टिंग के तौर पर 5 kg बैग्स हम जाता हुआ देखते हैं। मैं प्राइसेस पर यहाँ पर फिर से आना चाहूँगी। अगर बॉटम यहाँ पर बन चुका है, यहाँ से अब इस करंट क्वार्टर दिसंबर तक किस तरह की मूव्स हम देख पाएंगे? क्या कुछ ज़्यादा बढ़त बनता हुआ देखेंगे प्राइसेस में? प्राइसेस के अंदर मेरे को लगता है कि यहाँ से पारबॉइल्ड राइस के अंदर यदि हम नॉन बासमती की और बासमती का मैं दोनों का सिनारियो लेकर चलता हूँ, तो नॉन बासमती के अंदर यहाँ पर व्हाइट राइस के अंदर प्राइसेस रुकेंगे। इसके अंदर और मंदे की संभावना नहीं है और ना ही तेजी की संभावना है। पर नॉन बासमती पारबॉइल्ड के अंदर यहाँ से $10 से $15 की एक दफा तेजी आएगी और उसके बाद हमें लगता है कि नवंबर के एंड तक वापस एक डिप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हो सकता है पारबॉइल्ड राइस जो आज $350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो 350 से 325 के आसपास में देखने को मिले। पर उस रेंज के अंदर ये प्राइस अब अगले एक साल आने वाले में चलते रहेंगे। इससे ज्यादा ना तेजी आएगी ना मंदे देखने को मिलेगा, जो सिनारियो अभी तक लग रहे हैं। बासमती राइस के अंदर नई क्रॉप की हार्वेस्टिंग अक्टूबर एंड में नवंबर के अंदर शुरू हो जाएगी और उसके बाद
जैसे कि क्रॉप पहले एक्सपेक्टेंसी थी कि कुछ डैमेज होगी पंजाब वगैरह में, वो कोई डैमेज इतना असर नहीं है। तो काफी बासमती की क्रॉप अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आई है इस साल। और हमें लगता है कि हम बासमती के लिए जो जिस हिसाब से लोगों में रुझान है, नई नई मार्केटें खुल रही है, और इस साल हमें जो BIRC से उम्मीद है कि भी इससे बासमती का जो नई मार्केटें खुलेंगी अफ्रीकन अफ्रीकन डेस्टिनेशंस के अंदर और काफी यूरोपियन नए डेस्टिनेशन, जिसको हम लगभग 168 से 170 कंट्रीज के अंदर पहुंचाएंगे। तो इसके अंदर भी प्राइसेस जो हैं स्टेबलिश रहेंगे, इससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती बासमती राइस में। हो सकता है एक दो वैरायटी है 1509, तो उसको टाइम बिंग के लिए आज जो पैडी है 25 से लेकर 30 के बीच में सेल हो रही है, तो ये इस पर चलती है। पर 11-21 की जो मेन वैरायटी होती है, जो एक काफी बासमती के कंपेयर के अंदर मायने रखती है, तो उसका जो ट्रेड है 35 रुपए से 45 रुपए के बीच में चलता रहेगा इस पूरे सीजन के अंदर। पॉइंट टेकन। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी फेस्टिवल्स की बहुत बहुत बधाई। और जैसे आपने कहा, चावल के लिए दोहरी चीज़ है, एक तो दिवाली है फेस्टिवल, और दूसरा BIRC जिसके ऊपर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आने वाला है, महीना भी नहीं बचा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।